अरपा रेडियो से सुनिए कार्यक्रम चिंतन मनन। त्याग और समाज हित। कुछ लोग त्याग और दान की बात तो खूब करते हैं, पर अपने सुख साधनों में कटौती बाल भर भी करने को तैयार नहीं होते। वे अपने और अपनों के ऊपर हमेशा इतना अधिक, आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं कि उनके पास दान करने के लिए कुछ बचने की नौबत ही नहीं रह जाती। दूसरी ओर जिन लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा होती है और जिनके सामने उनके सारे ज़रूरी गैर ज़रूरी खर्च करने के बाद भी बचत की स्थिति अनिवार्य रूप से बनी रहती है, वे कई बार त्याग और दान का अभिमान जताते हुए कहते हैं कि वे मरते समय अपना सब कुछ दान कर जाएंगे। अरे, यदि उन्हें सिर्फ मरते समय अपनी संपत्ति दूसरों को देनी है, तब उसमें उनका त्याग और स्वार्थहीनता कहाँ रही। उन्होंने जीवन भर तो ऐश किए, समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में जब वे अपने ऊपर एक कौड़ी भी खर्च कर सकने की हालत में नहीं रह गए मरते समय, तब उन्हें दान पुण्य की सूझी, वह भी शायद अपना परलोक सुधारने के लालच में। मोहम्मद साहब ने कहा था, ज़िंदगी में एक सिक्का खैरात करना मौत के समय 100 सिक्के खैरात करने से कहीं बेहतर है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि दान के पूर्व हमें अपने सही खर्च पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, जब हम खुद ही नहीं जिएंगे तो दूसरों के लिए कुछ कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न है कि सही खर्च क्या होते हैं? क्या ऐसे खर्चों की कोई सूची और सीमा है? पहले रोटी, खाना कौन सा सही होता है? उसके लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए ज़रूरी हैं? न्यूनतम और अधिकतम क्या है? फिर कपड़ा, यूँ हमारा काम गिने चुने कपड़ों से चल सकता है, पर नहीं। क्या सही खर्च के नाम पर हमें कम से कम 1 दर्जन सूट और 1.5 दर्जन साड़ियाँ ज़रूर चाहिए? अब मकान, हमारे पास सारी सुविधाओं से युक्त एक मकान होना चाहिए, लेकिन कितना बड़ा और सारी सुविधाओं का अंतिम बिंदु कहाँ है? दरअसल त्याग वृत्ति का अर्थ बहुत व्यापक है। यदि हम कोई चीज़ खरीदने की नीयत रखते हैं और उसे खरीद सकने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, साथ ही कंजूस भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उसे नहीं खरीदते, तभी त्याग वृत्ति होती है। ऐसे सुप्त त्याग से अप्रत्यक्ष दान स्वतः हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि खूब खरीदा खरीदी करके चीज़ों के दाम बढ़वाने से हमारा बहुत हाथ रहता है। जब खरीदारियाँ बढ़ती हैं तब उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है। जब हम चीज़ों को खरीद कर बाज़ार में उनका अभाव कर डालते हैं, तब उनके दाम बढ़े बिना नहीं रहते। इसके विपरीत यदि हम सारे खर्चों में कटौती कर दें, अर्थात त्याग का व्रत ले लें, तब चीज़ें बाज़ार में बची रहने के कारण उनके मूल्य नहीं बढ़ेंगे और इस दिशा में समाज का हित खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ लोग घर की टूटी फूटी और बिल्कुल बेकार की चीज़ों को फेंकने के बजाय किसी को ज़बरदस्ती देकर अपने दान और त्याग की महिमा प्रचारित करते हैं। ऐसे दान का महत्व नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसमें त्याग न होकर अपने यहाँ की गंदगी साफ करने के साथ साथ उसी से दूसरों पर एहसान करने की वृत्ति रहती है। यदि उदाहरणार्थ अपने घर का बचा हुआ खाना ज़्यादा बासी हो जाने के कारण आपने इस डर से खुद नहीं खाया कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे किसी बाह्य व्यक्ति को दान या भिक्षा स्वरूप खिला दिया, तो अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या आपने समाज हित किया। ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की प्रस्तुति उनकी पुस्तक सफलता के रहस्य से अरपा रेडियो के लिए।